अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आए पर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हरकत कर रहा हो तो उस पर कौन सा और किस नौयत का चार्ज अप्लाई होता है या एग्जर्ट होता है देखते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम की रूह से हमारे साथ एक कंडक्टर है जिसमें के अंदर ही करंट गुजर रहा है, तो वो अपने आसपास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ना क्रिएट करता है। ये जो डायग्राम है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हम फर्ज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। यहाँ से हम लोग एक दूसरा चार्ज जो है ना, एक फ्री चार्ज जो है ना यहाँ से इंटर कर लेते हैं। यहाँ से चार्ज इंटर करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का इस पे जो असर होगा, हो सकता है कि वो अपना चार्ज अपने रास्ते से डेविएट हो जाए, अपने जो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था वो वहाँ से हट जाए। तो आए चलते हैं नोट्स नोट करने के लिए। लेट वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड produced due to a current carrying conductor let we place a free charge particle in the magnetic field and calculate the force exerted on a particle जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो उसके भी तो कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे जो है ना, जो टोटल अमाउंट ऑफ क्यू है वो हमारे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस है। यहाँ पे हमारे पास इस रीजन में n नंबर ऑफ़ चार्जेस है। सेकेंडली अगर हम इस चार्ज की वेलोसिटी velocity of a free charge particle will be, इसकी जो velocity होगी वो होगी v इज इक्वल टू एल अपॉन टी। एल इसका लेंथ है और टी पर यूनिट टाइम है। और हम जानते हैं एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे साथ इक्वेशन 1 की रूह से इक्वल है एन क्यू अपॉन टी। हमने सिर्फ क्यू की जगह एन क्यू प्लेस कर दी। इसके अलावा हम जानते हैं फ्रॉम द force of current carrying conductor we know that, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल इंटू बी।
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, एल के लेंथ ऑफ द रीजन का एंड मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, आई हमारे साथ जो है ना इन क्यू अपॉन टी है, एल इज इक्वल टू, एल को एल ही लिखते हैं इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एफ इज इक्वल टू एन क्यू एल अपॉन टी लिख लेते हैं इंटू बी। एल अपॉन टी हमारे साथ जो इक्वल है वो बी के इक्वल है। सो गोइंग ओवर द नेक्स्ट पेज, तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एन क्यू एल अपॉन टी, हमारे साथ वी आ गया इंटू बी। तो टोटल जो फोर्स है वो एन क्यू वी अप टू बी। एन हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, क्यू चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को, और बी जो है ना वो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ हमने एक चार्ज प्लेस की है तो हम एन को हटा के क्यू वी बी और इन दोनों के दरमियान रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान साइन 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम जानते हैं कि क्यू वी इंटू बी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो ये रिस्पेक्टेड हाल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था हमारे साथ जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये जनरल इक्वेशन है, general equation for free electron, free particle moving in a magnetic field. Respected all, thank you so much for watching this. Thank you.